हाँ प्यार बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 11th बी मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर, या हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जैसे हमारा वास्तविक संख्या का हम स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अभी यही कोई अलजेब्रिकल फंक्शन हो या इस तरह से आपका जैसे बीजगणितीय कोई समीकरण हो, उसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो तो कठिन होता है। तो उसके लिए यूलर नामक एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जो कि एक नियम बनाए जिसकी सहायता से ये समृद्ध संख्याओं का वर्गमूल निकालना आसान हुआ, या अलजेब्रिकल फंक्शन जो भी हैं, बीजगणितीय जो फंक्शन है उनको निकालना, उनका वर्गमूल निकालना आसान होता है। जैसे ये कोई हमारा अंडर रूट 4 है, इसको हम 2 कर देते हैं। अंडर रूट 9 है, इसको 3 कर देते हैं। अंडर रूट 25 है, 5 कर देते हैं। अंडर रूट 16 है, हम 4 इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। लेकिन अभी यही हमारा x² + 3 = 0, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो x² = -3 हुआ। x इक्वल क्या हो गया? अंडर रूट -3। अब ये अंडर रूट -3, अब ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या हो रही, क्योंकि अंडर रूट में माइनस अगर आता है तो वह वास्तविक संख्या न होकर के क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है, तो वास्तविक संख्या न होकर के काल्पनिक आ रहा है, जिसके वजह से ये क्या है, मतलब इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है। तो इसी का अध्ययन जो है हम क्या करते हैं, सममित संख्याओं के रूप में करते हैं। यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इसको बताया था, काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया था। तो एक नई संख्या सम्मिश्र संख्या उन्होंने नाम दिया। सम्मिश्र संख्या का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या मिल करके उसको सम्मिश्र संख्या नाम दिया। तो वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या, हमारा सम्मिश्र संख्या ये बराबर होता है हमारा वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अगर हम x मान लें और काल्पनिक संख्या को हम y मान लें, तो x वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं, और काल्पनिक संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये रियल नंबर को हम शॉर्ट में RE से दिखाते हैं और इमेजिनरी को IM से दिखाते हैं। यहाँ I जो लगा है, I को हम आयोटा कहते हैं। आयोटा, इंग्लिश में आयोटा, इंग्लिश में इसको आयोटा कहते हैं। आयोटा, इंग्लिश में इसको आयोटा कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा जो है आयोटा को हम I² = -1 होता है। क्यों? क्योंकि I हमारा आयोटा ये इम्प्लाई करता है अंडर रूट -1, यही I के इक्वल होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या है।
वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या जो होता है, अगर समिश्र संख्या में समिश्र संख्या x प्लस आई वाई, अगर y इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारा इम्प्लाई कर जाएगा x प्लस आई इंटू 0 बराबर x। तो ये हमारा शुद्ध वास्तविक संख्या हुआ, शुद्ध वास्तविक संख्या हुआ। इसी तरह शुद्ध काल्पनिक संख्या, अगर x प्लस आई वाई में ये हमारा x इक्वल टू 0 हो जाए, यदि x इक्वल टू 0 हो जाए तो ये 0 प्लस आई वाई बराबर आई वाई, ये हमारा शुद्ध काल्पनिक संख्या हुआ, शुद्ध काल्पनिक संख्या हुआ। शुद्ध वास्तविक संख्या और ये शुद्ध काल्पनिक संख्या हुआ। अब ये आप जान गए समिश्र संख्या क्या होता है। समिश्र संख्या जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होता है। शुद्ध वास्तविक संख्या क्या होता है, अगर काल्पनिक संख्या 0 हो जाए तो हमारा जो संख्या बचेगा वो शुद्ध वास्तविक संख्या होगा। और इसी तरह से शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या है, अगर वास्तविक संख्या हमारा 0 हो जाए तो जो बचेगा वो हमारा शुद्ध काल्पनिक संख्या होएगा। अब इसके बाद शून्य के अतिरिक्त जितनी भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं सब वो काल्पनिक संख्याएं ही होती हैं। अब ये आई की घात पढ़े, आई की घात के बारे में। आई की घात के बारे में ये जान लो, आई के पावर 1 ये आई होता है, आई के पावर 2 आई के पावर 2 ये -1 होता है। आई का क्यूब ये आई स्क्वायर इंटू आई माने माइनस आई होता है। आई की पावर 4 ये आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 होता है। आई के पावर 5 ये हमारा आई के पावर 4 इंटू आई होता है। आई के पावर 4 हमारा 1 है, 1 इंटू आई माने आई होता है। अब इसका आई पावर 6 ये आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर होता है, तो ये 1 इंटू आई स्क्वायर माने -1 अर्थात -1 होगा। आई पावर 7 ये आई पावर 5 इंटू आई स्क्वायर होगा। आई पावर 5 माने हमारा आई है और ये -1 है माने माइनस आई होगा। आई की पावर 8 ये हमारा हो जाएगा आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4। आई की पावर 4 हमारा 1 इंटू 1 माने 1 हो जाएगा। इसी तरह आई की पावर 9 है। आई पावर 9 माने आई का क्यूब का स्क्वायर करेंगे या इसको आई पावर हम लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू आई पावर 4 इंटू आई
ये 1 इंटू आई माने आई हो गया। इसी तरह से हम सबका जो है आई के जितने भी घात हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इस पर रिलेटेड कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे आई के पावर 4n, आई के पावर 4n, इसको हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 पावर n। तो आई पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 पावर n माने 1 होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं आई पावर 4n प्लस 1 है, आई पावर 4n प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 पावर n इंटू आई लिख सकते हैं। तो 1 पावर n इंटू आई माने आई हो गया। और आई के पावर 4n प्लस 2 है, आई पावर 4n प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं आई पावर 4n इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आई के पावर 4 आई के पावर 4 पावर n इंटू आई स्क्वायर। तो ये हो गया 1 पावर n इंटू माइनस 1 माने माइनस 1। इसी तरह हमारा हो जा रहा है आई पावर 4n प्लस 3 ये हो गया आई के पावर 4n इंटू आई क्यूब इक्वल टू आई पावर 4 पावर n इंटू आई क्यूब। तो ये आई पावर 4 1 पावर n हुआ और ये माइनस आई हुआ मानी माइनस आई हुआ। ठीक, ये सब हमारा जो है आई की घात थी। अब इसके बाद आई की ऋणात्मक घातें देख लीजिए। आई की ऋणात्मक पूर्णांक घातें, आई की ऋणात्मक पूर्णांक घातें, आई की ऋणात्मक पूर्णांक घातें, जैसे आई के पावर -1 है, इसको 1 आई लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आई अपान आई स्क्वायर हुआ, ये आई अपान -1 हुआ, या इसको लिख सकते हैं माइनस आई। इसी तरह आई पावर -2 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान आई स्क्वायर, 1 पर आई -1 होता है, ये -1 आया। इसी तरह आई पावर -क्यूब है, 1 अपान आई क्यूब हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान आई से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, ये आई अपान आई पावर 4 हुआ, आई पावर 4 की वैल्यू 1 होता है माने आई हो गया। अब इसी तरह हमारा आई पावर 4 है, आई पावर -4 है, इसको 1 अपान आई पावर 4 लिखे तो आई से ऊपर नीचे या रहने दीजिए, इसको 1 अपान आई पावर 4 वैल्यू 1 होती है तो 1 आ गया इसका। इसी तरह आई की जो भी ऋणात्मक घातें हैं उनको हम लिख सकते हैं। और इसमें एक है कि 2 ये आपकी इमेजिनरी नंबर्स हैं, काफ़ी संख्याएं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये हमेशा -√a ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं √a को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू √a, और √-b को हम लिख सकते हैं √1 इंटू √b। तो √1 -1 इंटू √a इंटू √-1 इंटू √b, तो ये √-1 का होल स्क्वायर इंटू √a इंटू √b, तो ये -√a इंटू √b यही आया। अब इसको लिख सकते हैं -√ab। ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन या थोड़ी सी जानकारी। अब इस पर हम थोड़ा 1-2 एक्सरसाइज बता दूं या एग्जाम्पल बता दूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और यूज करना इसका आ जाए।
कि आयोटा का यूज कैसे किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमारा है 2i² प्लस 6i³ प्लस 3i⁻16 माइनस 6i⁻19 प्लस 4i⁻25 प्लस 4i⁻25। ये हमारा 2i² हुआ प्लस 6i² इंटू आई हुआ प्लस 3i² का पावर या i⁻4 i⁻4 का पावर 4 माइनस 6i⁻4 का पावर 4 इंटू i³ i² इंटू आई प्लस 4i⁻4 या 6 कह लीजिए इंटू आई। अब ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू -1 हुआ प्लस 6 -1 इंटू आई हुआ प्लस 3 i⁻4 वैल्यू हम आपको बताए हैं 1 होता है, 1⁻4 होगा माइनस 6 1⁻4 इंटू -1 इंटू आई प्लस 4 1/6 इंटू आई। ये -2 -6i प्लस 3 माइनस प्लस 6i और ये प्लस 4i। ये 6 4 10 6 4 10 और 10 में से 6 निकल गया, यानी इसको इसे कैंसिल कर दीजिए 4i और 3 1 प्लस 4i 1 प्लस 4i ये था। इसको आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए अब एक और क्वेश्चन और देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारा 2 है i⁻998 अब इसको अगर निकालना हुआ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको सबसे पहले हमें पता है i⁻4 = 1 है, हम जानते हैं i⁻4 1 है। हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 998 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 या 8 4 4 या 16 4 9 या 36 2 बचा। इसका मतलब हमारा हो गया, इसको i⁻998 को हम लिख सकते हैं i⁻4 इंटू 249 इंटू i²। ये जो बचता है वही स्क्वायर हो जाता है ऊपर। अब ये हमारा इसका वैल्यू 1 होता है, i⁻4 हम जानते ही हैं 1 का पावर 49 इंटू i² हुआ। अब ये 1 इंटू i² वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 आंसर आ गया। इसी तरह हमारा है अंडरवुड, इसी तरह हमारा है √-1 का पावर 90। अब ये √-1 हम जानते हैं i = होता है √-1। तो जहाँ हमारा √1 है वहाँ हम लिख सकते हैं i, तो
आई पावर 90 हुआ। तो ये हमारा 19 किसका होता है, 4 से अगर डिवाइड करें, क्योंकि 90 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 2 या 8 और 4 2 या 8, 2 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 पावर 22 इंटू आई स्क्वायर। ये 1 इंटू -1 होगा, -1 ये नहीं ऐसा -1। इसके बाद फिर आपका आया है एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल 3 है। सिद्ध कीजिए 1 प्लस आई के पावर 10 प्लस आई के पावर 100 प्लस आई के पावर 1000 इज इक्वल टू 2। अब इस तरह क्वेश्चन है कि 1 प्लस आई पावर 10 प्लस आई पावर 100 प्लस आई पावर 1000, इसको मुझे 2 ले आना है उत्तर के। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये 1 तो है ही, प्लस आई पावर 10 को लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर। इसको आई पावर 100 को लिख सकते हैं आई पावर 4 इंटू 25। आई पावर 1000 को लिख सकते हैं आई पावर 4 250। ये 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 पावर 25 प्लस 1 का पावर 250। ये 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 में से 1 गया -2। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन है, दूसरा देख लीजिए, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 हमारा है आई के पावर n प्लस आई पावर n प्लस 1 प्लस आई पावर n प्लस 2 प्लस आई पावर n प्लस 3, ये इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आई पावर n ये हुआ प्लस आई पावर n इंटू आई हुआ प्लस आई पावर n इंटू आई स्क्वायर हुआ प्लस आई पावर n इंटू आई स्क्वायर इंटू आई हुआ। अब आई के पावर n सब में है, हम क्या करेंगे, आई के पावर n कॉमन अगर कर लूँ, हमारा यहाँ बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर और यहाँ प्लस आई स्क्वायर इंटू आई बचा। तो आई के पावर n 1 प्लस आई, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ भी प्लस -1 इंटू आई, अर्थात आई पावर n हमारा हो गया 1 प्लस आई -1 माइनस आई। आप देख रहे हैं +1 -1 कैंसिल, प्लस आई माइनस आई कैंसिल, आई पावर n इंटू 0, टोटल हमारा क्या हो गया 0। और यही 0 मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, ये था। इसी तरह हमारा एक और ये भी है, अपान वाला देख लीजिए। वन अपान आई माइनस 1 अपान आई स्क्वायर प्लस 1 अपान आई क्यूब माइनस 1 अपान आई पावर 4 इज इक्वल टू 0।
अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/i इंटू आई माइनस 1/i², और ये हमारा प्लस 1/i³ i इंटू आई माइनस 1/i⁴ इक्वल टू। अब ये i/i² माइनस i² i प्लस i/i⁴ माइनस 1/i⁴, तो ये i/-1 और ये माइनस -1 प्लस i/i⁴ माने 1 और ये -1/1, तो ये हमारा i माइनस i हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, प्लस i होगा, और ये -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, i कैंसिल बराबर 0, और ये 0 प्रूव करना। इस तरह क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और कल इससे रिलेटेड और भी मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।